आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो बुनियादी कंसेप्ट है केमिस्ट्री का वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है बुनियादी जहां से हम स्टार्ट लेंगे वो है मैटर। मैटर क्या चीज है? मैटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैटर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो एक चीज है और उसमें अगर ये दो खसूसियत मौजूद है तो वो मैटर होगा। कौन कौन सी खसूसियत? फॉर एग्जाम्पल, हर वो चीज, एनीथिंग एनीथिंग जिसमें क्या हो, दो खसूसियत हो, पहला और दूसरा। पहला खसूसियत ये ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरना, और दूसरा है हैविंग मास, हैविंग हैविंग मास। अगर आपके पास ऐसा कोई चीज है, एनीथिंग जो कोई भी चीज हो, उसमें अगर दो खसूसियत है, एक ऑक्यूपाई स्पेस अगर वो जगह घेरती है नंबर वन, और दूसरा उसके पास मास मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मैटर है। फॉर एग्जाम्पल या मैं लिखता हूं एग्जाम्पल्स। हमारे पास है चेयर। तो चेयर क्या है? अगर आप देखिए चेयर जो कुर्सी है वो, उसमें ये दोनों खसूसियतें मौजूद है। चेयर अगर आप रखते तो जमीन में जगह भी घेरती है और उसका मास भी है। तो अब चेयर क्या हुआ? चेयर एक मैटर है। लेकिन मैटर का कौन सा फॉर्म है? तो देखो, चेयर मैटर का फॉर्म है सॉलिड। मैटर की फिर अलग अलग फॉर्म है। तो हर वो चीज जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, वो तमाम चीजें जो हमारे इर्द गिर्द है या जो इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ये तमाम चीजें क्या है, ये मैटर में शामिल है। क्योंकि ये तमाम चीजें किसी ना किसी मैटर से रिलेटेड है, मैटर की पाम है, किसी पाम से रिलेटेड है, चाहे कुछ भी हो। मिसाल के तौर पे अगर दूसरा एग्जांपल देखे, वाटर। वाटर पानी जो है, चाहे समंदर की है, घर की है, जो भी है, जो हम पीते हैं या जो वेस्ट है, जितने पानी है, ये सारे के पानी क्या है, ये मैटर है। क्योंकि ये दोनों खसूसियत इसमें मौजूद है, जगह भी ये घेरती है और साथ पानी का मास भी मौजूद है। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है मैटर का? ये लिक्विड फॉर्म है। मैटर की अलग अलग फॉर्म है, फिर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, और भी मुख्तलिफ किस्में हैं। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ तीन फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जांपल, गैस के एग्जांपल में बताओ आप लोगों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसी तरह हाइड्रोजन जो है, ये क्या है, ये गैसेस है। ये क्या है, ये गैसेस है। इसमें भी ये दो खसूसियत मौजूद है, ये जगह भी घेरती है और साथ मास भी रखता है गैसेस। और ये कौन गैसेस है और ये कौन सा फॉर्म है मैटर का? गैसियस फॉर्म। मैटर का कौन सा फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है मैटर का। तो वह वो चीज जो ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरता हो और उसके पास मास मौजूद हो, देन सच टाइप ऑफ थिंग्स को हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, ये मैटर है। अब देखो, एक सवाल जहन में आता है और ये है कि अब लेट सपोज कर ले, बुक है, बुक हमारे पास क्या एक मैटर है। तो ये मैटर जो है फर्दर किन चीजों से बना है? फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा कमरा, ये पूरा जो बिल्डिंग है, वो किससे बना है? वो तो ईंट से बना है, उसके बेसिक यूनिट ईंट से, और वो ईंट जमा कलेक्ट करके वो पूरा का पूरा बिल्डिंग बना देता है। इसी तरह सवाल ये उठता है कि जो बुक है, चेयर है या जो वाटर है, ठीक है, मैटर है, मैटर की पाम है, मुख्तलिफ किस्में है, उसकी मुख्तलिफ पाम्स है। लेकिन मैटर जो है ये फर्दर किन चीजों से बना है? तो अब हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर को। कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर खुद किस चीजों पर मुश्तमिल है, किन चीजों से मैटर बना है? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैटर है और ये कहा जाता था पहले ग्रीक में कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद है। ये क्या है? ये इसके अंदर छोटे छोटे, अगर कि ये आपको नजर आ रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये नजर नहीं आते, इनविजिबल पार्टिकल है। ऐसी पार्ट, ये क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स जो मैंने लिया है ये मैटर है। इस मैटर के अंदर ये छोटे छोटे, जो आपको ब्लू नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल है। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स,
स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल्स, इनविजिबल, ये ऐसे पार्टिकल है जो इनविजिबल, अगरचे आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने यह ब्लू से शो किया है। एक्चुअली ये ऐसे पार्टिकल इस मैटर के अंदर जो इनविजिबल है, जो हमें नजर नहीं आती हमारे नेक्ड आई से। तो ऐसे पार्टिकल जो कि इनविजिबल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इस मैटर के अंदर मौजूद है। और इसी तरह पार्टिकल को हम कहते हैं, ग्रीक ने क्या नाम दिया था इसमें, एटम। एटम का लुग़वी मतलब था, इसका मीनिंग था इनडिविजिबल। पहला ये तस्वुर था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये फर्दर डिवाइड नहीं होती, इसको हम फर्दर तकसीम नहीं कर सकते, ये जस्ट सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किस चीज का, मैटर का। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये जो मैटर है स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनविजिबल पार्टिकल पर मुश्तमिल है, उसको कहा जाता है क्या, एटम। अब सवाल ये कि ये इनविजिबल क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कुछ फैक्ट, वो ये है कि इसका जो डायमीटर, अगर आप कितना है एटम का डायमीटर, तो डायमीटर इसका है 0.2 नैनोमीटर अबाउट। और 1 नैनोमीटर कितना इक्वल है, 1 नैनोमीटर जो है डिस्टेंस का यूनिट है 10⁻⁹ मीटर की, इतना कम डिस्टेंस, इतना कम यूनिट है, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते उस लेंथ को, इतना कम डायमीटर है इसका। और इसी तरह अगर आप देखें, यहाँ पे एक फुल स्टॉप करता हूं इस मार्कर से, ये आप लोगों को अभी भी नजर नहीं आ रहा, कैमरे के सामने नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, लेकिन इस डॉट में जो मैंने किया, जो आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा, उसमें कितने पार्टिकल हैं, कहा जाता है कि इसमें 2 मिलियन एटम्स हैं, 2 मिलियन एटम। तो अगर इस ऐसे डॉट जो आप लोगों को नजर ही नहीं आता, उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स है, तो आप सोच सकते हैं कि एक इंडिविजुअल एटम कितना स्मॉल होगा, इससे आप लोग अंदाजा कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं हम, इन एटम्स की विजिबिलिटी के लिए हम चाहते हैं कि हम इसको विजिबल करें। तो एटम की विजिबिलिटी के लिए हम एक खास किस्म का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसकी विजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, विजिबिलिटी यूज करते हैं खास किस्म का माइक्रोस्कोप, कहते हैं स्कैनिंग, स्कैनिंग टनलिंग, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये हम इसकी विजिबिलिटी के लिए, एटम की विजिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन जहन में आता है कि चलो मैटर तो मुश्तमिल है, कंपोज है किस चीज पे, एटम है, लेकिन ये एटम क्या चीज है, और क्या ये एटम फर्दर किसी पार्टिकल पे मुश्तमिल है कि नहीं है, कि जस्ट ये सिर्फ बुनियादी जर्रा है मैटर का। तो आप पढ़ते हैं कि एटम क्या चीज है, एटम क्या है। तो एटम क्या है, एटम वो बुनियादी जर्रा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, केमिकल रिएक्शन में क्या लेता है, हिस्सा लेता है। तो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter that take part in the chemical reaction, in the chemical reaction। ये मादे का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट हो, छोटे से छोटा जर्रा है, जो कि मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में, केमिस्ट्री में क्या लेता है, हिस्सा लेता है। Such type of smallest particle is called atom। अब ये जो एटम है, एटम जो है may exist freely in nature, in nature or not। एटम तो या फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे पास जो नोबल गैसेस है, ग्रुप 8 एलिमेंट जो है नोबल गैसेस, वो नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन यानी नॉर्मल कंडीशन किस चीज का, टेम्परेचर प्लस प्रेशर का। अगर प्रेशर नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है,
तो नॉर्मल कंडीशन पे जो नोबल गैसेस है, फॉर एग्जांपल हीलियम है, नियान है, आर्गन है, इसी तरह क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडान है, ये सारे क्या है, ये नोबल गैसेस है। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली इन नेचर में, सिंगल फॉर्म में, एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन पर मैं भी ये रिएक्शन कर ले, ये क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, क्योंकि ये क्या है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है, ये किसी किस्म के रिएक्शन में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे हिस्सा नहीं लेते। तो ये क्या है, ये नोबल गैसेस अब एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मल कंडीशन पे एटम फॉर्म में, और कुछ ऐसे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो होता है वो H फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एक एटम फॉर्म में। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो ओ ऑक्सीजन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, हाइड्रोजन जो है, दो हाइड्रोजन मिलते हैं एक हाइड्रोजन गैस बनाता है मॉलिक्यूल, इसी तरह दो ऑक्सीजन मिलते हैं वो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाता है। तो ये O2 फॉर्म में या हाइड्रोजन जो है H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट, सिंगल एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो सवाल ये है, जैसा मैटर कंपोज था एटम पे, अब क्वेश्चन ये है कि ये एटम क्या दूसरे पार्टिकल पर मुश्तमिल है। अब एटम के अंदर क्या चीज है, क्या ये एटम डिविजिबल है, क्या डिविजिबल नहीं है, कौन सी पार्टिकल पर ये मुश्तमिल है, कौन सी पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है। तो अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ एटम पर। कंपोजिशन ऑफ एटम, एटम किन चीजों से बना है, कौन सी पार्टिकल पर ये कंपोज है। कंपोजिशन ऑफ एटम, हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ग्रीक में तो ये पहला एक तस्वुर था कि जो एटम है ये एक अनडिविजिबल पार्टिकल है, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, फर्दर किसी भी पार्टिकल से नहीं बना। स्मॉलेस्ट जर्रा था एटम, उसको वक्त कंसीडर किया जाता। लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई, मुख्तलिफ किस्म की पार्टिकल इसमें डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्लूऑन, मीजान और भी बहुत सारे पार्टिकल। तो उसने साबित किया ये जो एटम का वर्ड है ये भी शो करता है, इसका मतलब था इंडिविजिबल। तो जब साइंटिस्टों ने अदर पार्टिकल डिस्कवर की तो इंडिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। अब तस्वुर ये आया कि एटम जो है ये एक अनडिविजिबल नहीं बल्कि एक डिविजिबल पार्टिकल है। ये क्या एक डिविजिबल पार्टिकल है, और तकरीबन ये आप लोग फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में मुख्तलिफ पार्टिकल की डिस्कवरी पे साइंटिस्टों ने कैसे की, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हो गई, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुई, न्यूट्रॉन। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में क्लास 11 में फिर पढ़ेंगे। तो एक्चुअली एटम के अंदर अबाउट मोर देन 100 जो पार्टिकल है वो डिस्कवर हो चुके हैं, मोर देन 100 पार्टिकल, जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल की मैं बात करूं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। इसी तरह ग्लूऑन है, मीजान है, न्यू मीजान है वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे पार्टिकल है, लेकिन ये मेन पार्टिकल है। अब देखो हमने एटम को, जो एटम है उसको हमने एज्यूम किया है स्पेरिकल शेप में, ये क्या स्पेरिकल इन शेप है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एक एटम, और किस फॉर्म में है, ये स्पेरिकल इन शेप में हम इसको लेते हैं। तो एटम जो होता है, एटम के बुनियादी दो हिस्से होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट, पहला पार्ट क्या है उसको हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट, और दूसरे को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेंट्रल पार्ट को हम जस्ट कहते हैं न्यूक्लियस भी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को कहते हैं हम शेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स, ये कहते हैं। ये देखो ये जो सेंट्रल पार्ट है ये रीजन कहलाता है न्यूक्लियस, ये कहलाता है न्यूक्लियस। ये हिस्सा जो है ये कहलाता है ऑर्बिट और शेल और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस जो होता है इसमें दो पार्टिकल होते हैं, जो न्यूक्लियस है
इसमें दो मेन पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस भी कहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट और एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियर पार्ट है इसकी इर्द गिर्द क्या करता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये घूमता है इसी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव क्या होता है, चार्ज होता है। तो ये मुख्तसर डिस्कशन हुई किस चीज की, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, एटम क्या है और एटम का कंपोजिशन क्या है। और हमने डिविजिबिलिटी डिस्कस की, इंडिविजिबिलिटी। पहला तस्वीर ये था कि एटम जो है कि इंडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन जब ये पार्टिकल डिस्कवर हो गई तो पता चला कि एटम फर्दर जो है मुश्तमिल है किस चीज के बारे में, पार्टिकल पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी मोर देन 100 पार्टिकल।